गणेश चतुर्थी के दिन ईशु की तो स्कूल की छुट्टी थी, लेकिन आशीष का ऑफिस था। तो सुबह तो उतनी पूजा पाठ नहीं हो पाई, लेकिन हाँ, शाम को हम गणपति बाप्पा का बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो उसके लिए मैंने सोचा चलो खीर बना लेते। मैंने क्या सोचा, रियांश ने बोला मम्मा आप खीर नहीं बनाओगे गणपति बाप्पा के लिए? मैंने बोला ठीक है बना देती हूँ, बताओ कौन सी बनाऊँ, चावल की बनाओ, सेवई की बनाओ, जो खानी है आपको वो बना दूँगी। तो रियांश बोला सेवई की बना दो। तो भाई नेकी और पूछ पूछ, जो बच्चा बोलेगा वही बनेगा। तो बस मैं यहाँ पर सेवई की खीर बना रही हूँ और मेरे साथ हादसा ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। एकदम से बहुत ज़्यादा भाप आई ना, तो हाथ थोड़ा सा जल गया था। पर आगे तो बढ़ना ही है, लेकिन जो मैस क्रिएट हुआ है उसे थोड़ा सा साफ़ करते हैं, क्योंकि गंदे किचन में तो हमसे काम ना हो। तो चलिए आगे अब प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने खीर बनने के लिए रख दी है। जितनी देर में खीर बनेगी, क्योंकि प्रसाद के लिए हमें बनाना है पंचामृत, तो यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स भी निकाल लिए हैं। वैसे तो पंचामृत के लिए ड्राई फ्रूट्स कट करने का काम आशीष का होता है, लेकिन आशीष अभी तक ऑफिस से आए ही नहीं है। तो मैंने सोचा चलो जब तक खीर पक रही है तब तक यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स मैं ही चॉप कर लेती हूँ। ड्राई फ्रूट्स चॉप करना बहुत आलस का काम लगता है कि बस बैठ के कट करते रहो तो इसीलिए ये काम मैं हमेशा ही आशीष को देती हूँ, और इस टाइम में उन्हें बहुत मिस कर रही थी। जब तक मेरे ड्राई फ्रूट्स चॉप हुए, बीच में एक आध बारी मैंने चला दिया था। यहाँ पर हमारी खीर भी पक गई है। चलिए अब हम पंचामृत तैयार कर लेते हैं। तो जब हम गणपति बप्पा के लिए पंचामृत बनाते हैं ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, बप्पा के इस प्रसाद में ना तुलसी नहीं डालना। हाँ, तुलसी से बहुत अच्छा स्वाद आता है पंचामृत में, लेकिन तुलसी बप्पा को पसंद नहीं है, तो हमने तुलसी नहीं डाली और बस ऐसे ही पंचामृत बनाकर तैयार कर लिया है। अगेन डोंगा भर के बनाया है, क्योंकि सबको पंचामृत बहुत ज़्यादा पसंद है और अगले दिन सब लोग बहुत प्रेम से पंचामृत खाना पसंद करते हैं। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने बचा लिए थे, तो वो मैंने खीर में डाल दिए हैं। थोड़ी सी चीनी उसमें डाली है मिठास के अकॉर्डिंग, और बस आप अपने मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो। हमें मखाने और नारियल ज़्यादा पसंद है। इलायची पाउडर डालेंगे और ये हमारी खीर बनकर तैयार हो गई है। जो इंस्टेंट वाले भोग थे वो बनकर तैयार हो गए हैं। मोदक तो मैंने पहले बना ही लिए थे। चलिए अब चलते हैं बप्पा के आसन की तैयारी करते हैं। तो मंदिर के बगल में ही हमने ये एक सेट्टी रखी हुई है, इसी के ऊपर हम बप्पा की पूजा करेंगे। हमारे यहाँ बप्पा को ना ऐसे 10 दिन के लिए विराजमान नहीं किया जाता है, क्योंकि हम जो हमारे मंदिर में बप्पा होते हैं उन्हीं की पूजा अर्चना करते हैं। तो वो तो हमारे मंदिर में 12 महीना रहते हैं, तो ऐसे कैसे हम उनका विसर्जन कर सकते हैं, इसलिए बस हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इतनी देर में आशीष भी ऑफिस से आ गए थे और मैंने सोचा चलो थाली भी लगा लेते हैं, प्रसाद की थाली। तो उसमें है खीर और पंचामृत, साथ में मैंने ये मोदक बनाए थे। ये हेल्दी वाले मोदक थे, ओट्स और पीनट बटर की हेल्प से मैंने ये मोदक बनाए थे। तो अगर आपने नहीं देखी रेसिपी ज़रूर आप देख सकते हो। और इसी के साथ में मैंने ना बेसन के भी मोदक बनाए थे, और उसी जो मिक्सचर था उसी से मैंने थोड़े लड्डू भी बना दिए थे। तो वो लड्डू भी मैंने प्रसाद की थाली में रख दिया है, साथ में ये बेसन वाले मोदक भी। बेसन वाले मोदक बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और रियांश को ये मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद है, तो आशीष का प्यार उमड़ आया था और बोले बप्पा के लिए भी और ईशु के लिए, दोनों के लिए मैं मोतीचूर के लड्डू ले आया हूँ। साथ में आशीष फूल और मालाएं भी ले आए थे, और बप्पा के लिए पान तो ज़रूरी है, साथ में ड्राई फ्रूट्स और उनकी नई पोशाक और माला। चलिए यहाँ पर मेरी तैयारी हो गई है, चलते हैं पूजा करने के लिए। एज़ यूजुअल आशीष बैठ गए हैं सारी तैयारी लगाने के लिए, पूजा की थाली लगाने के लिए, स्पेशली सारे दिया वगैरह तैयार करना, धूप निकाल के रखना, हवन की तैयारी करना। और ये लीजिए हमारे बप्पा की विराजमान हो गए उनकी चौकी पर, और अब पूजा स्टार्ट करते हैं। आशीष ना 2-3 माला लेकर आए थे, तो जो सुंदर वाली माला थी वो मैंने बप्पा के लिए रखी, और बाकी की 2 माला से ना मैंने थोड़ा सा पीछे से लगा दिया था, सजा दिया था। और हवन ना हम लोग जो कंडे आते हैं उसकी मदद से करते हैं। थोड़ा सा उसमें आप कपूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कोई प्रो नहीं हूँ पूजा पाठ में, तो पूजा पाठ का ज्ञान मैं नहीं दे सकती। हाँ, बस थोड़ा बहुत जो आता है उससे हम घर में पूजा कर लेते हैं, जिससे कि हमारे घर में सुख, समृद्धि और शांति हमेशा बनी रहे। बस भगवान से
यही दुआ है, सिर्फ मेरे ही घर में नहीं, सभी के घर में सुख समृद्धि और शांति हमेशा ही बनी रहे, सबकी बरकत हो और सभी के मनों में शांति बनी रहे। बस हमारी यहाँ पर पूजा संपन्न हुई और पूजा के बाद प्रसाद ना खाओ, ये पूजा का अपमान होता है, तो प्रसाद भी ज़रूर से लीजिए। गणपति बप्पा मोरिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एंजॉय।